वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आईएएस यात्रा में। फ्रेंड्स, आज हम एक इम्पॉर्टेंट विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। भारत की प्रमुख नदियां और उनके उद्गम स्थल के विषय में, इंडियन रिवर्स एंड देयर ओरिजिन्स। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे नदियों के नाम, उद्गम स्थल, संगम स्थल, लंबाई और उन पर बने हुए बांध के विषय में। और ये एक ही वीडियो है जो कि भारत की प्रमुख नदियों के विषय में सभी जानकारी आप तक पहुंचाएगा। तो फ्रेंड्स, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए यदि इसी तरह की वीडियो नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द चाहिए तो फ्रेंड्स, चलते हैं वीडियो की तरफ। मेरा नाम आशीष है। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे सिंधु नदी तंत्र की। सिंधु नदी तंत्र, जिसमें उसकी सहायक नदियों के विषय में हम चर्चा करेंगे और उसके विषय में। तो सिंधु नदी के विषय में हम चर्चा करते हैं। तिब्बत में मानसरोवर के निकट कैलाश चोटी 5180 मीटर की ऊंचाई पर उद्गम स्थल है इसका। प्रमुख प्रदेश जो हैं जहाँ से होकर ये बहती है, लद्दाख, बलूचिस्तान, जम्मू कश्मीर एवं पाकिस्तान। 3880 किलोमीटर इसकी लंबाई है। 1134 किलोमीटर भारत में ये बहती है। ये इसका अपवाह क्षेत्र जो है 9,60,000 वर्ग किलोमीटर है और 1,18,000 वर्ग किलोमीटर ये भारत में है। अंत इसका कराची, पाकिस्तान के निकट अरब सागर में होता है। सहायक नदी जो है सतलज, व्यास, रावी, चिनाब, झेलम, सिंगी, जास्कर, शिगार, गिलगिट, जिनमें से हम कुछ नदियों के विषय में जो प्रमुख इसकी सहायक नदियां उसके विषय में हम चर्चा करेंगे अभी आगे। सखूर, हैदराबाद, डेरा गाजी खान, डेरा इस्माइल खान, सभी जो ये पाकिस्तान में जो नगर हैं इनसे होकर ये बहती है। इसके नदी के किनारे प्रमुख नगर हैं ये। इस पर बांध कोई नहीं बना हुआ है। सतलज नदी, जिसका प्राचीन नाम यहाँ लिखा हुआ है ब्रैकेट में, उसको आप पढ़ सकते हैं। मानसरोवर झील के निकट 5000 मीटर की ऊंचाई से राक्षस ताल से ये उद्गम स्थल है इसका। और तिब्बत, कुल्लू घाटी, हिमाचल प्रदेश, शिवालिक पर्वतमाला, पंजाब के मैदानी भाग से होकर बहती है। 1500 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है, जिसमें से 1050 किलोमीटर भारत में है। इसका अपवाह क्षेत्र जो है 24,087 वर्ग किलोमीटर है। कपूरथला के दक्षिणी पश्चिमी सिरे पर व्यास नदी में तथा मिनकोट के निकट सिंधु नदी में इसका अंत होता है, मतलब कि सिंधु नदी में जाकर मिल जाती है। इसकी सहायक नदी जो है सिप्ती और वास्पा है। और लुधियाना, फिरोजपुर, बहावलपुर पाकिस्तान में इसके आसपास के प्रमुख नगर हैं। भाखड़ा नांगल, गोविंद सागर बांध, नाथपा झाकरी बांध और कोल बांध इसके प्रमुख बांध हैं जो इस पर बने हुए हैं। झेलम नदी, वितस्ता, जिसका प्राचीन नाम है, कश्मीर में शेषनाग झील से इसका उद्गम स्थल है। जम्मू कश्मीर में वुलर झील से मिलकर पिंड, दानन खान तथा बोहरा से होकर ये बहती है और 400 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और इसका अपवाह क्षेत्र जो है वो 28,490 किलोमीटर है। त्रिमू के निकट चिनाब नदी में इसका अंत होता है, मतलब कि चिनाब नदी में जाकर ये मिल जाती है। किशनगंगा, लिदार, करवेस और पुंछ इसकी सहायक नदियां हैं। श्रीनगर इसके आसपास का प्रमुख नगर है। बांध इस पर कोई नहीं बना हुआ है। चिनाब नदी लाहुल में बरालाचा दर्रे के विपरीत दिशा में 4,900 मीटर की ऊंचाई से चंद्रा और भागा नामक दो नदियों के रूप में ये निकलती है। उद्गम स्थल है इसका। चंबा, हिमाचल प्रदेश, पाकिस्तान में से होकर ये बहती है। 1,180 किलोमीटर भारत में इसकी लंबाई है। इसका अपवाह क्षेत्र जो है 26,755 वर्ग किलोमीटर है। अंत जो है इसका त्रिमू के निकट झेलम नदी में होता है। ये झेलम नदी में जाकर मिल जाती है। ये सहायक नदियां जो हैं रावी, चंद्रा और भागा। नदी के किनारे के प्रमुख नगर जो हैं नहीं है कोई भी। और नदी पर बने जो प्रमुख बांध है सलाल बांध और दुल्हस्ती बांध है। रावी नदी के विषय में यदि हम बात करें तो कांगड़ा जिले, हिमाचल प्रदेश में हिमालय के रोहतांग दर्रे के निकट से ये निकलती है और हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान से होकर बहती है। 725 किलोमीटर इसकी लंबाई है। झांग जिले की सीमा पर चिनाब नदी में इसका अंत होता है। चिनाब नदी में जाकर मिल जाती है। सहायक नदी इसकी नहीं है। लाहौर और चंबा इसके आसपास के प्रमुख नगर हैं। थीन बांध इसके ऊपर बना हुआ है। व्यास नदी के विषय में हम चर्चा करते हैं। रोहतांग दर्रा के निकट 4,330 मीटर की ऊंचाई से इसका उद्गम स्थल है। शिवालिक की पहाड़ियों, होशियारपुर, पंजाब तथा पाकिस्तान से होकर ये बहती है और 625 किलोमीटर की इसकी लंबाई है। 25,900 वर्ग किलोमीटर इसका अपवाह क्षेत्र है। हरीके के पास सतलज नदी
में इसका अंत होता है, सतलज नदी में जाके मिल जाती है। पार्वती, सेंज, तीर्थन, उहुल इसकी सहायक नदियां हैं और मंडी इसका प्रमुख नगर है। पोंग बांध तथा हरिके बांध इस पर बना हुआ है। अब गंगा नदी के विषय में बात करते हैं। गंगा नदी तंत्र, तो गंगा नदी के विषय में हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले केदारनाथ चोटी के उत्तर में गोमुख नामक स्थान पर 6,600 मीटर की ऊंचाई स्थित हिमानी से इसका उद्गम स्थल है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश से होकर ये बहती है। 2,655 किलोमीटर इसकी लंबाई है। 9,51,060 600 वर्ग किलोमीटर इसका अपवाह क्षेत्र है। अंत इसका होता है ब्रह्मपुत्र के साथ मिलकर बंगाल की खाड़ी में ये गिरती है। ये सहायक नदियां हैं अलकनंदा, भगीरथी, रामगंगा, यमुना, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, जिनके विषय में अभी हम आगे चर्चा करेंगे इसी वीडियो में। नदी के किनारे के जो प्रमुख नगर हैं हरिद्वार, कानपुर, इलाहाबाद जिसको हम प्रयागराज बोलते हैं आजकल, पटना, भागलपुर, वाराणसी, कोलकाता। नदी पर बने जो बांध हैं फरक्का बांध है, भगीरथी पर टिहरी बांध बना हुआ है। यमुना नदी के विषय में हम चर्चा करते हैं। और बंदरपूंछ जो शब्द है वो आपको सुनते ही, अगर आपने 2019 का यूपीएससी का पेपर अटेम्प्ट किया हो प्रीलिम्स का, तो आपको याद आ गया होगा क्वेश्चन जो यूपीएससी प्रीलिम्स 2019 में आया था इससे रिलेटेड। तो बंदरपूंछ के पश्चिमी ढाल पर स्थित हिमानी से जमुनोत्री के गर्म सोते से 6,315 मीटर की ऊंचाई से ये इसका उद्गम स्थल है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से होकर ये बहती है। 1,376 किलोमीटर इसकी लंबाई है। 3,59,000 वर्ग किलोमीटर इसका अपवाह क्षेत्र है। इलाहाबाद में गंगा नदी में इसका अंत होता है, गंगा नदी में जाकर मिल जाती है ये। गिरी, असम, चंबल, बेतवा, केन इसकी सहायक नदियां हैं। दिल्ली, मथुरा, आगरा और हमीरपुर, इलाहाबाद जिसको हम प्रयागराज बोलते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, वो इसके आसपास के प्रमुख नगर हैं। बांध इस पर कोई नहीं बना हुआ है। रामगंगा के विषय में बात करेंगे। नैनीताल के निकट इसका उद्गम स्थल है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से होकर बहती है। 590 किलोमीटर इसका लंबाई है। 32,800 वर्ग किलोमीटर इसका अपवाह क्षेत्र है। कन्नौज के निकट गंगा नदी में ये मिल जाती है जाके। और कोह नदी इसकी सहायक नदी है और इसके आसपास के कोई प्रमुख नगर नहीं है। और कालागढ़ बांध इसका प्रमुख बांध है जो इस पर बना हुआ है। गोमती नदी पीलीभीत जनपद से निकलती है ये और उत्तर प्रदेश से होकर बहती है। 940 किलोमीटर इसकी लंबाई है और 30,437 वर्ग किलोमीटर इसका अपवाह क्षेत्र है। गाजीपुर के निकट गंगा नदी में इसका अंत होता है। सई, जोमकाई, बरना, गछई और चूहा इसकी सहायक नदियां हैं। लखनऊ, जौनपुर इसका प्रमुख नगर है। बांध इस पर कोई नहीं बना हुआ है। घाघरा नदी, सरयू, तिब्बत में मानसरोवर के पास भारचांचुंगर, हिमनद, राक्षसताल से इसका उद्गम स्थल है। नेपाल में मांचू तथा करनाली नाम से तथा उत्तर प्रदेश में सरयू या घाघरा नाम से ये बहती है ये और 1,080 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसका अपवाह क्षेत्र जो है 1,27,950 वर्ग किलोमीटर है और छपरा से आगे गंगा नदी में इसका अंत होता है। ये गंगा नदी में छपरा से आगे जो कि बिहार में है, वो छपरा बिहार में है, उसके आगे जो गंगा नदी है उसमें जाके मिल जाती है। राप्ती, शारदा एवं छोटी गंडक इसकी सहायक नदियां हैं। अयोध्या इसका प्रमुख नगर है आसपास का। घाघरा बांध इसके ऊपर बना हुआ है। शारदा नदी तिब्बत के सीमांत पूर्वोत्तर कुमायूं के निकट मिलाप हिमनद से इसका उद्गम स्थल है। उत्तराखंड काली, कालीगंगा तथा चोका नदी नाम से ये बहती है। 480 किलोमीटर की इसकी लंबाई है। बहराम घाट के निकट घाघरा में इसका मिलन होता है। धरिया, लिसार, सरयू, पूर्वी रामगंगा, ऊल, चौका, दहावर एवं सुहेली इसकी सहायक नदियां हैं। प्रमुख नगर आसपास कोई नहीं है। शारदा बांध इस पर बना हुआ है शारदा नदी पर। गंडक नदी तिब्बत नेपाल सीमा पर धौलागिरी पर्वत श्रेणी से निकलती है। नेपाल में सालीग्रामी नाम से उत्तर प्रदेश बिहार की सीमा रेखा तथा बिहार का मैदानी क्षेत्र में ये बहती है। ये
300 किलोमीटर ये भारत में लंबाई है इसकी, और 46,300 कुल अपवाह क्षेत्र है इसका, और 7,620 वर्ग किलोमीटर इसका भारत में अपवाह क्षेत्र है। पटना के निकट गंगा नदी में इसका अंत होता है, गंगा नदी में जाकर ये मिल जाती है। काली गंडक, त्रिशूली गंगा इसकी सहायक नदियां हैं। त्रिवेणी के पास बैराज इसका प्रमुख बांध है ये। और राप्ती नदी रुकुमकोट नेपाल से उद्गम स्थल है इसका। उत्तरी पूर्वी उत्तर प्रदेश से यह होकर बहती है, 640 किलोमीटर इसकी लंबाई है। बरहस के निकट घाघरा नदी में इसका मिलन होता है। कोसी नदी प्रारंभिक प्रवाह 7 धाराओं से मुख्य धारा अरुण नाम से माउंट एवरेस्ट के पास, गोसाई थान से अन्य धाराएं मिलामची, भोटिया, सप्तकोसी, टांबा, लिखू, दुग्ध तथा तंबूर। सॉरी फ्रेंड्स, यदि किसी भी नदी का या किसी भी उद्गम स्थल का यदि मैं प्रोनाउंसिएशन करने में गलती कर रहा हूं तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में उसको करेक्ट करके मुझे बता सकते हैं। नेपाल के पर्वतीय एवं मैदानी क्षेत्र, बिहार का उत्तरी पूर्वी भाग, प्रमुख प्रदेश जहां से होकर ये बहती है। लंबाई इसकी है 730 किलोमीटर और अपवाह क्षेत्र है 86,900 कुल, और 21,500 भारत में इसका अपवाह क्षेत्र है। और भागलपुर जनपद में कारगोला के दक्षिण पश्चिम में गंगा नदी में इसका अंत होता है, गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। सून कोसी, तामू कोसी, लिक्षु कोसी, फूद कोसी, अरुण कोसी इसकी सहायक नदियां हैं। और नदियों के आसपास जो नगर हैं वो नहीं है। नेपाल में हनुमान नगर के निकट अवरोधक बांध बना हुआ है इसके ऊपर। चंबल नदी मध्य प्रदेश में मऊ के निकट विंध्य पर्वतमाला की जनापाव पहाड़ी से ये निकलती है। मध्य प्रदेश के धार, उज्जैन, रतलाम तथा मंदसौर जनपद एवं मुरैना जनपद की उत्तरी सीमा राजस्थान के कोटा, बूंदी, धौलपुर जनपद से ये बहती है। 966 किलोमीटर की लंबाई है और 1,43,227 वर्ग किलोमीटर का अपवाह क्षेत्र है। इटावा के पास यमुना नदी में इसका अंत होता है, यमुना नदी में जाके मिल जाती है चंबल नदी। काली, सिंध, सिप्ता, पार्वती, बनास, नेवास, शिप्रा, दूधी इसकी सहायक नदियां हैं। और गांधी सागर, राणा प्रताप सागर तथा जवाहर सागर बांध राजस्थान में इस पर बने हुए हैं। बेतवा नदी रायसेन जनपद मध्य प्रदेश के कुमरा गांव के निकट विंध्य पर्वतमाला से इसका उद्गम स्थल है। भोपाल, विदिशा, गुना और टीकमगढ़ मध्य प्रदेश एवं ललितपुर, झांसी एवं हमीरपुर उत्तर प्रदेश जनपद से यह बहती है। 480 किलोमीटर इसकी लंबाई है। 45,580 वर्ग किलोमीटर का अपवाह क्षेत्र है। हमीरपुर के निकट यमुना नदी में इसका अंत होता है। धसान और बीना इसकी सहायक नदियां हैं। सांची, ओरछा और हमीरपुर इसके आसपास के प्रमुख नगर हैं। माता टीला उत्तर प्रदेश बांध, राजघाट बांध बना हुआ है इस पर। केन नदी सतना जनपद मध्य प्रदेश में कैमूर पहाड़ियों से इसका उद्गम स्थल है। मध्य प्रदेश एवं दक्षिणी उत्तर प्रदेश में ये होकर बहती है। ये 360 किलोमीटर इसकी लंबाई है। 28,224 वर्ग किलोमीटर इसका अपवाह क्षेत्र है। चिल्ला बांदा के निकट यमुना नदी में इसका अंत होता है, यमुना नदी में जाकर मिल जाती है। बांदा इसका प्रमुख नगर है। बांध इस पर कोई नहीं है। तमसा नदी दक्षिणी टोंक, कैमूर की पहाड़ियों में स्थित तमसा कुंड नामक जलाशय मध्य प्रदेश एवं बिहार के कुछ भाग से होकर बहती है। फ्रेंड्स, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। 264 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इलाहाबाद के आगे गंगा नदी में इसका मिलन हो जाता है। 16,800 वर्ग किलोमीटर का अपवाह क्षेत्र है। सोन नदी, स्वर्ण नदी जिसको कहते हैं, अमरकंटक की पहाड़ियों में सोनभद्र से ये उद्गम स्थल है इसका। मध्य प्रदेश के सीधी तथा रीवा जनपद एवं बिहार के पलामऊ, औरंगाबाद तथा भोजपुर जनपद से होकर ये बहती है।
784 किलोमीटर इसकी लंबाई है। 71,259 वर्ग किलोमीटर इसका अपवाद क्षेत्र है। पटना से पूर्व गंगा नदी में इसका अंत होता है। महानदी बांस, गोपत, रिहंद, कांकड़, उत्तरी कोयल और कान्हर घग्घर इसकी सहायक नदियां हैं। और डेहरी में सिंचाई सहायक नदी, ब्रास बांध, सागर बांध, रिहंद पर रिहंद बांध बना हुआ है इस पर। और दामोदर नदी पलामू झारखंड एवं पश्चिम बंगाल 541 किलोमीटर इसका लंबाई है और 25,820 वर्ग किलोमीटर इसका अपवाद क्षेत्र है। फुल्टा के पास हुगली नदी में इसका मिलन हो जाता है और बाराकार सहायक नदी है। धनबाद और दुर्गापुर इसके आसपास के प्रमुख नगर हैं। और पंचेत, हिल, तिलैया, कोनार, अय्यर, बगड़मो और बगड़मो बांध और मैथान इसके ऊपर बने हुए बांध हैं। ब्रह्मपुत्र, तो ब्रह्मपुत्र नदी पर हम बात करते हैं। मानसरोवर झील के निकट कैलाश पर्वत से 5,150 मीटर की ऊंचाई से बहती है। लद्दाख में सांपू नदी के नाम से, असम में धियांग नाम से और अरुणाचल प्रदेश में दिहंग नाम से ये बहती है। 2,900 किलोमीटर इसकी लंबाई है। 1,346 किलोमीटर भारत में इसकी लंबाई है। इसका अपवाद क्षेत्र 3,40,000 वर्ग किलोमीटर है भारत में। और ग्वालंदो के निकट पद्मा गंगा नदी में इसका मिलन होता है। डिबोंग, लुहित, सेसरी, दिहांग, स्वर्णसिरी, भाद्री, धनसिरी, बंडी, मानस, सरकोस, धारला इसकी सहायक नदियां हैं। गुवाहाटी, डिब्रूगढ़ इसके आसपास के प्रमुख नगर हैं। और असम में ही ब्रह्मपुत्र नाम से और बांग्लादेश में मेघना नाम से यह बहती है। और तिस्ता, बुरही, दिहिंग और दिसांग, दीखो, जांझी, कुल्सी तथा जिंजीराम इसकी सहायक नदियां हैं। फ्रेंड्स, अब हम दक्षिण भारत की नदियों पर चर्चा करेंगे। गोदावरी नदी, वृद्धा गंगा या दक्षिणी गंगा इसको कहा जाता है। सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है ये। नासिक महाराष्ट्र के दक्षिणी पश्चिम में स्थित एक पहाड़ी पर स्थित त्रियंबक गांव से इसका उद्गम स्थल है। प्रमुख प्रदेश जो हैं, क्षेत्र जहां से यह होकर बहती है, महाराष्ट्र एवं आंध्र प्रदेश। बील झील से होकर बहती हुई महाराष्ट्र पठार, तेलंगाना पठार तथा पोलावरम के पास पूर्वी घाट में होकर ये बहती है। लंबाई इसकी है 1,450 किलोमीटर। 3,13,389 वर्ग किलोमीटर इसका अपवाद क्षेत्र है। और माचिलीपत्तनम आंध्र प्रदेश के निकट बंगाल की खाड़ी में ये जाकर मिलती है। सहायक नदियां जो हैं, प्रवर, पूर्णा, मंजरा, पेनगंगा, वेनगंगा, वर्धा, प्राणहिता, इंद्रावती, मानेर, सबरी इसकी सहायक नदियां हैं। नासिक, नांदेड़ इसके प्रमुख नगर हैं। राजमुंदरी के निकट एनीकट बांध बना हुआ है इसके ऊपर। कृष्णा नदी, तो महाबलेश्वर के पास पश्चिमी घाट से 1,337 मीटर की ऊंचाई से इसका उद्गम स्थल है। शोलापुर एवं रायपुर का दोआब और कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश से होकर यह बहती है। 1,400 किलोमीटर इसकी लंबाई है। 2,58,948 वर्ग किलोमीटर का अपवाद क्षेत्र है। विजयवाड़ा के निकट बंगाल की खाड़ी में ये जाकर गिरती है। तुंगभद्रा, कोयना, घाटप्रभा, मालप्रभा, भीमा, मूसी, मुनेरू इसकी सहायक नदियां हैं। सतारा और विजयवाड़ा इसके आसपास के नगर हैं, प्रमुख नगर हैं। श्रीशैलम तथा नागार्जुन सागर बांध और घोम बांध इसके ऊपर बना हुआ है। तुंगा और भद्रा नदियों से मिलकर बनी है और तुंगा पश्चिमी घाट की गंगा मूल चोटी 1200 मीटर ऊंचाई से तथा भद्रा काडूर जनपद से निकलती है, इसका उद्गम स्थल है। और कर्नाटक से होकर ये बहती है। 640 किलोमीटर इसकी लंबाई है।
69,562 वर्ग किलोमीटर इसका अपवाह क्षेत्र है। करनूल नगर के पास कृष्णा नदी में इसका अंत होता है, मिल जाती है ये। कुमुदवती, वर्धा, हगरी तथा हिंद इसकी सहायक नदियां हैं। हरिपुर तथा करनूल इसके प्रमुख नगर हैं आसपास के। मल्लापुरम के निकट बांध जो है इस पर बना हुआ है। कावेरी नदी कर्नाटक राज्य में ब्रह्मगिरी पहाड़ियों में कुर्ग जिले में 1341 मीटर की ऊंचाई से इसका उद्गम स्थल है। कर्नाटक, तमिलनाडु तथा केरल से होकर यह बहती है। 805 किलोमीटर इसकी लंबाई है। 80,290 वर्ग किलोमीटर इसका अपवाह क्षेत्र है। तमिलनाडु में कारकोल के ऊपर बंगाल की खाड़ी में इसका अंत होता है, यह जाकर मिल जाती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है ये। हरंगी, हेमवती, शिमशा, अर्कावती, लक्षण तीर्थ, काविनी, सुवर्णवती, भवानी, अमरावती, नोएल इसकी सहायक नदियां हैं। सभी को आपको याद रखने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है फ्रेंड्स। पेन्नार नदी तो चेन्नाकेशवा पहाड़ी कर्नाटक से इसका उद्गम स्थल है। कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश से होकर यह बहती है। 597 किलोमीटर की इसकी लंबाई है, लगभग 600 किलोमीटर। 55,213 वर्ग किलोमीटर इसका अपवाह क्षेत्र है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। जयमंगली, कचेरू, सागिलेरू और चित्रावती, पापाग्नि और चेरू इसकी सहायक नदियां हैं। नर्मदा नदी मेकल, सुता या शंकरी या रेवा, नामोदास या सोमा देवी। मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ियों से 900 मीटर की ऊंचाई से ये बहती है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एवं गुजरात से होकर ये बहती है। ये 1,312 किलोमीटर इसकी लंबाई है। 98,796 वर्ग किलोमीटर इसका अपवाह क्षेत्र है। भरौच में अरब सागर में इसका अंत होता है, अरब सागर में जाकर ये मिल जाती है। और इसकी जो सहायक नदियां हैं बंजर, बुढ़नेर, शर, तवा और कुंडी, शक्कर, हिरन, बड़ना, तीनदेसी, अर्रा, हथनी, देव, गोई। ओंकारेश्वर, जबलपुर और रायगढ़ इसके आसपास के प्रमुख नगर हैं। और महेश्वर बांध, इंदिरा सागर बांध, ओंकारेश्वर बांध, सरदार सरोवर बांध एवं सहायक नदी तवा पर रानीपुर बांध बना हुआ है। ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जनपद में मूल ताप्ती के नगर के पास 762 मीटर की ऊंचाई से बहती है। इसका उद्गम स्थल है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात से यह होकर बहती है। 724 किलोमीटर इसकी लंबाई है। 65,145 वर्ग किलोमीटर इसका अपवाह क्षेत्र है। खंबात की खाड़ी में इसका अंत होता है। और पूर्णा, बलगुड़, गिरना, बोड़ी, पंजरा तथा ओनर इसकी सहायक नदियां हैं। सूरत इसके आसपास का प्रमुख नगर है। काकड़ापाड़ बांध और उकाई बांध इसके ऊपर बना हुआ है। महानदी मध्य प्रदेश में रायपुर जनपद में सिहावा के निकट 42 किलोमीटर की ऊंचाई से यह इसका उद्गम स्थल है। छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा तथा महाराष्ट्र का कुछ भाग इसके जो इससे होकर बहती है। ये 857 किलोमीटर की लंबाई है। 1,41,600 वर्ग किलोमीटर इसका अपवाह क्षेत्र है। कटक के निकट नरज नामक स्थान पर कटजूड़ी तथा विरूपा नाम की दो धाराओं में मटकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये शिवनाथ, हासदेव, मांड, ईव, जोंक, ओंग तथा तेल, ब्राह्मणी, कोयल, सांख, लीलागर, मनियारी, सुरही, अमनेर इसकी सहायक नदियां हैं। और फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा है, ये सब आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। कुछ प्रमुख नदियों के ही सहायक नदियों को आप याद कीजिएगा, सभी को आपको याद करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। कुछ प्रमुख सहायक नदियों को याद कर लीजिएगा। काकेर, संभलपुर, कटक नदी के किनारे के प्रमुख नगर हैं। ये भी आपको याद करने की खास आवश्यकता नहीं है। कुछ प्रमुख नदियों के किनारे के नगर ही आपको याद करने हैं।
हीराकुंड, तिरकपाड़ा और बरोस बांध, ये इस पे बने हुए प्रमुख बांध हैं और बांधों को आपको याद करना ज़रूरी है। साबरमती, साबरमती नदी अरावली पर्वतमाला से इसका उद्गम स्थल है राजस्थान। राजस्थान एवं गुजरात से होकर ये बहती है। 300 किलोमीटर इसकी लंबाई है। 21,674 वर्ग किलोमीटर इसका अपवाद क्षेत्र है। खंबात की खाड़ी में इसका अंत होता है। सई, हाथमाटी, वाकुल, वत्रक एवं हरनव इसकी सहायक नदियां हैं जो कि आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। माही, माही नदी विंध्य पर्वतमाला मध्य प्रदेश से होकर निकलती है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में ये बहती है। 533 किलोमीटर इसकी लंबाई है। 34,842 वर्ग किलोमीटर इसका अपवाद क्षेत्र है। खंबात की खाड़ी में जाकर गिरती है। सोम, अनास और पनप जो कि आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, सहायक नदियां हैं इसकी। और वन कावोरी बांध और कदाना बांध, ये आपको याद करने की ज़रूरत है, ये माही नदी पे बने हुए हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। थोड़ी वीडियो लंबी हो गई है मगर आपके लिए ये काफ़ी लाभदायक होगी, मैं उम्मीद करता हूँ, और आपको ज़रूर कुछ सीखने को मिला होगा इससे। और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, नॉलेजेबल लगी हो, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। और इस वीडियो में जो भी कमी आपको नज़र आई हो उसको आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, उसको ज़रूर सुधारा जाएगा। और यदि आपके कुछ प्रश्न हैं तो आप उनको भी पूछ सकते हैं, हमें उसका आंसर देने में खुशी होगी। तो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना ध्यान रखिए, घर में रहिए, कोरोना से बचे रहिए और अपने एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।